Welcome back, and let's continue the chapter 4, which is customizing print options. So, in the last series, we already learned the basic challenges in print, जो हमने सीखे थे. Now we are moving ahead, and the next topic would be how do I print headers in each printed page. So, let's say I have a document of 20 pages here. अगर आप देखें तो, so I can see there's a thousands of row, 100 of plus rows, and if I see the print preview of this document, then what is the challenge here? So this first row I can see in the very first page. Now let's browse the second page. यहाँ से I click on the second page, then I can see the data is coming here. I mean, I don't find heading here. Second page में let's come to third page, fourth page. That means हर पेज में मैं यहाँ पर मुझे हेडर्स नहीं मिल रहा है. तो दैट मीन्स फर्स्ट पेज में मुझे हेडिंग्स यहाँ पर मिल रही थी, सब जगह पे थी, लेकिन बाकी पेजेस में नहीं है. तो लेट्स से अगर मैं किसी को प्रिंट देता हूँ सेकंड पेज और थर्ड पेज का या जो भी मिलता है, तो उसे नहीं पता होगा ये कॉलम क्या रिप्रेजेंट करता है, किस तरीके का डेटा है. सो दैट मीन्स हेडर्स आर मिसिंग. यहाँ पर हेडर्स आपको ऐड करने हैं. फ्रीज पेन से ये काम नहीं होगा. फ्रीज करने से सिर्फ आपके डेटा को, यानी जब आप काम कर रहे हैं उसके लिए होता है कि आप इस रो को फ्रीज रखें. सेम चीज मुझे प्रिंट में भी चाहिएगी. ये सबसे बड़ा चैलेंज है. मैनुअली एक एक पेज पे जाके लेट्स से कि एक पेज यहाँ पर ब्रेक हो रहा है, कैन सी एक पेज यहाँ है, यहाँ पर आपने उस हेडिंग को दोबारा पेस्ट कर दिया रो को, फिर आपको एक पेज यहाँ पर नजर आता है. इस तरीके से आप मैनुअली ये काम नहीं कर सकते. इसके लिए हम कैसे करने वाले हैं, एक छोटा सा चैलेंज मैं यहाँ देख रहा हूँ कि यहाँ पर कलर्स भरे हुए हैं, जाकर नहीं है. इसको एक बार में रीसेट करने का तरीका हो सकता है कि मैंने ये सेल सेलेक्ट की एंड फॉर्मेट पेंटर. फॉर्मेट पेंटर का काम क्या होता है कि कंटेंट को वो कॉपी नहीं करता है, सिर्फ उसकी फॉर्मेटिंग पार्ट को कॉपी करता है. तो दैट मीन्स इसके अंदर जो फॉर्मेटिंग है, जैसे ये फॉर्मेटिंग मुझे यहाँ पर चाहिएगी, तो कैसे करेंगे, फॉर्मेट पेंटर पर क्लिक करेंगे. ये इसने सोर्स ले लिया, मतलब ये फॉर्मेटिंग है जो यूज करने वाले हैं. कहाँ पर अप्लाई करने वाला हूँ, लेट्स से मैं यहाँ पर जाके अप्लाई करने वाला हूँ. यहाँ पर आप करेंगे, देखिए ये हो गया. लेकिन मुझे तो इसका बिल्कुल उल्टा करना है. मुझे ये वाला फॉर्मेट जो एक बेसिक सा फॉर्मेट है, इसको यहाँ पर अप्लाई करना है. तो इसके लिए व्हाट आई डिड, इवन हेडिंग वाला भी पोर्शन था, यानी हेडिंग जो है वो आपकी ग्रे कलर की थी, तो मैं ये वाला पोर्शन लेता हूँ. यहाँ से क्लिक ऑन फॉर्मेट पेंटर, दैट मीन्स इसने इसकी फॉर्मेटिंग को कैप्चर कर लिया है. नाउ द सेम फॉर्मेटिंग आई एम गोइंग टू अप्लाई इट हियर. तो यहाँ पर क्लिक किया, दैट्स इट. तो आप देख सकते हैं कि आपको वो सेम फॉर्मेटिंग मिल गई है. हाँ, ये अलाइनमेंट का है, ठीक है, वो अलाइनमेंट वहां पर लेफ्ट में था, इस वजह से ऐसा आ रहा है. तो आप इसको सबको एक बार में अलाइनमेंट को चेंज कर सकते हैं, ठीक है. एनीवे, ये हमारी फॉर्मेटिंग का प्रॉब्लम सॉल्व हो गया. लेकिन अभी जो मेन प्रिंट से रिलेटेड जो हम कह रहे थे कि मुझे हर पेज पर हेडिंग चाहिए, और उसके लिए मैं मैनुअली नहीं लिख सकता बिकॉज मेरे पास बहुत सारे पेजेस यहाँ हो सकते हैं. इसके लिए सिंपल तरीका है जो कि मैंने कहा 90% लोगों को नहीं आइडिया है. पेज लेआउट टैब में आपको जाना है. यहाँ पर थर्ड जो टैब है, इसके अंदर क्लिक ऑन दी प्रिंट टाइटल टैब. ये हिडन एक्सेल के सीक्रेट चीजें हैं जो लोगों को नहीं आइडिया होता है. यहाँ पर आप क्लिक करेंगे, वी विल सी द डिस्क्रिप्शन हियर. स्पेसिफाई रोज एंड कॉलम्स टू रिपीट ऑन ईच प्रिंटेड पेज. कौन से पेज पे कितना सेट ऑफ पोर्शंस आप प्रिंट करना चाह रहे हैं या रखना चाह रहे हैं फॉर एवरी प्रिंटेड पेज, यहाँ से आप डिफाइन करते हैं. तो यहाँ पर देखिए कई बेनिफिट हैं. फॉर एग्जांपल, आप इनवॉइसेस क्रिएट कर रहे हैं एंड योर डॉक्यूमेंट्स कंटेन 50 इनवॉइसेस, और 50 इनवॉइसेस में हर इनवॉइस के बिगिनिंग में यू हैव डिस्क्रिप्शन, सीरियल नंबर, चार्जेस, क्वांटिटी, और उसके साथ साथ एक टॉप पे हेडिंग लिखा होता है परफॉर्मा इनवॉइस या जीएसटी नंबर. तो वो दो रोज आपको हर पेज पर सप्लाई करनी है एज अ प्रिंट. उसके लिए भी ये यूज किया जा सकता है. तो अभी हेयर इज द रो एज रिपीट टैब. यहाँ पर आप क्लिक करेंगे और आपको बताना है कौन सी रो है जिसको आप हर प्रिंटेड पेज में चाहते हो देखना. यानी वर्चुअली ये ऐड होंगे. वर्चुअल में इसलिए कह रहा हूँ क्योंकि ये यहाँ पर कहीं कॉपी पेस्ट नहीं कर रहे हैं, सिर्फ ड्यूरिंग प्रिंट ये लाइंस या ये रो आपको नजर आने वाली है. उसके लिए आपको क्या करना है, पहले आपने यहाँ कर्सर प्लेस किया एंड दिस इज फॉर एग्जांपल फर्स्ट रो. यहाँ पर आपने क्लिक किया, ये इंटायर रो इज गोइंग टू कॉपी, यानी ये रो आपको बार बार नजर है. एक से ज्यादा भी हो सकती थी, लेट्स से ये 3 रो है मुझे हर पेज पे देखनी है, ये भी कर सकते थे. खैर, अभी के लिए ये है. यहाँ से हमने किया, उसके बाद ओके करते हैं, दैट्स इट. अगर हम देखें यहाँ पर,
तो यहाँ पर आपको कहीं वो नजर नहीं आएगा, मतलब ये रो आपको यहाँ नजर नहीं आएगी। देखिए यहाँ पर कहीं नजर नहीं आ रही है, वो सिर्फ एंड सिर्फ सेटिंग्स में अप्लाई हुई है। अब हम प्रिंट प्रीव्यू देख लेते हैं क्या हुआ है इसका। तो प्रिंट प्रीव्यू में अगर हम देखते हैं तो देखिए फर्स्ट रो में, फर्स्ट ऑफ कोर्स फर्स्ट पेज में थी हेडिंग, लेकिन लेट्स कम टू सेकंड पेज, यहाँ पर भी आ रही है, थर्ड पेज में भी आ रही है, फोर्थ में भी आ रही है, यानी अब हर पेज पर ऑटोमेटिकली हेडिंग पहुंच गई है। ये बहुत सिंपल टास्क है, आई मीन देखने में सिंपल लग रहा है, या फिर ये कहेंगे कि ये आपके घंटों बचाएगा जो प्रिंट से रिलेटेड काम करते हैं। ठीक है, समझ आ गया होगा। चलिए बढ़ते हैं एक्सेल के एक और ऐसे ही चैलेंज के लिए, और इसके लिए इस बार है कि फॉर एग्जांपल ये मुझे प्रिंट आपके लेटर हेड पे चाहिए। और लेटर हेड की एक खासियत होती है कि एटलीस्ट 1 इंच 2 इंच का पोर्शन जो है आपको छोड़ना रहता है हर पेज पर, बिकॉज अगर आपका डॉक्यूमेंट 10 पेज का है और सबको लेटर हेड पर प्रिंट करना है, तो लेट्स से पहले पेज पे तो एनी हाउ मैंने मैनेज भी कर लिया कि मैंने 4 रो ब्लैंक स्टार्ट कर दिए। अब देखिए इनकी भी शॉर्टकट की बता देता हूँ कि कैसे आप ऐड करते हो, कैसे डिलीट करते हैं। तो यहाँ पर मैं कंट्रोल शिफ्ट और प्लस की प्रेस कर रहा हूं, तो ये एक मुझे नई रो दे रहा है, कंट्रोल शिफ्ट और प्लस। इसी तरीके से आप ऐड करते हैं। डिलीट करना है तो देखिए कंट्रोल और उसके बाद में मैं माइनस कर रहा हूं, तो ये डिलीट कर रहा है। तो इस बार माइनस के लिए मुझे सिर्फ कंट्रोल और माइनस सिंबल की जरूरत पड़ रही है, और जबकि ऐड करने के लिए कंट्रोल शिफ्ट। ऐसा करके आप जुगाड़ तो कर सकते हैं कि आप पहले पेज पे इतना स्पेस देने में कामयाब हो गए, लेकिन यही सेम चीज आपको सेकंड पेज पर भी करना है, बिकॉज वो भी प्रिंट में चाहिए। यहाँ पर भी फिर आप उतने स्पेसेस प्रोवाइड करोगे कंट्रोल शिफ्ट प्लस करके, तो ये तो इस तरीके से आप अपने डॉक्यूमेंट को खुद से ही खराब कर रहे हो, ऐसा नहीं हो सकता। तो ये चीजों के लिए व्हाट वी आर गोइंग टू यूज, वी आर गोइंग टू यूज थर्ड वाला टैब विच इज प्रिंट लेआउट। यहाँ पर आपको पेज के हेडिंग मार्जिन और बाकी चीजें सेट करने को मिलेंगी। तो आप व्यू डॉक्यूमेंट में चलते हैं, यहाँ पर पेज लेआउट एक टैब होता है। ठीक है, ये प्रिंट देखिए जो मैं चीजें ले रहा हूँ, आई थिंक दिस इज कॉमन टू वर्ड एक्सेल पीपीटी एज वेल, मतलब वहां पर भी बहुत सारी सेटिंग्स आपको सिमिलर मिलेंगी। तो दैट मीन्स यू आर ऑलरेडी प्रिपेयरिंग इट फॉर पीपीटी एंड एक्सेल, आपको अलग से वहां समझने की जरूरत नहीं है। इवन वहां पर फीचर्स कम हैं, यहाँ पर कुछ चैलेंजेस ज्यादा हैं। तो क्लिक ऑन दी पेज लेआउट टैब हियर, एंड यहाँ पर आपको एक्चुअली पेज का आउटलुक नजर आ रहा है कि व्हाट काइंड ऑफ पेज, हाउ योर पेज इज गोइंग टू अपीयर ड्यूरिंग दिस प्रिंट। यहाँ पर आपको नजर आएगा कि कितना स्पेस आपके प्रिंट में आपको दिखेगा, लेफ्ट से कितना दिखेगा, राइट से कैसे दिखेगा। ये पेज का एक्चुअल आपका प्रीव्यू कह सकते हैं कि जो आपको प्रिंट में मिलने वाला है। अब इसको मॉडिफाई करने के लिए आप यहाँ पर गए, यहाँ जाने के बाद आपको ये सिंबल जो है ये एरो का आता है पेन की, ये बाकी जगह नजर नहीं आएगा, छोटा सा यहाँ व्हाइट लाइन है वहां पर नजर आएगा, यानी मीन्स हेडर। हेडर क्या होते हैं, जो हर पेज पर आपको सेम मिलते हैं। तो हमें ये पोर्शन इंक्रीज कर देना है, हमने इतना पोर्शन छोड़ दिया लेट से, क्योंकि मैं मान के चलता हूं कि लेटर हेड है तो आपको इतना जगह छोड़ के लेना है। तो इस पोर्शन को आपने बढ़ा दिया, हेडर में कुछ नहीं रखा है, ब्लैंक छोड़ा है, और आपने बस पोर्शन को यहाँ से इंक्रीज कर दिया है। ऐसा करने से क्या हुआ, आपके हर पेज पे आप देखिए तो बढ़ गया, हो गया। बस यही करना था, ऑटोमेटिकली आप देख सकते हैं कि सारे पेजेस पे आपका डॉक्यूमेंट उतना ही पोर्शन छोड़ छोड़ के आ रहा है। आपको पेज में कुछ नहीं बिगाड़ना है, कुछ नहीं करना है। अगर आप नॉर्मल देखें तो आपका डॉक्यूमेंट अभी भी एज इट इज है, आपको कुछ नहीं। लेकिन जब आप प्रिंट देखने जाएंगे तो प्रिंट में आप देखिए कैसे आ रहा है, प्रिंट में लेटर हेड के फॉर्मेट पे आ रहा है, यानी बहुत सिंपल। आप देखिए यहाँ पर भी उतना ही स्पेस मेंटेन कर रहा है, और हर जगह पर लगभग आपको सेम ही मिलने वाला है। सेकंड पेज पे, थर्ड पेज पे आप देखें, फोर्थ पे, जैसे भी आप कहेंगे सब पर आपको डॉक्यूमेंट उस तरीके से मिलने वाला है। साथ में आप इसके साथ अगर आप हेडर फुटर भी रखना चाहते हैं, यू वांट कि हर पेज पे कुछ नजर आए, तो चलिए वो हम कर देते हैं। यहाँ पर हेडर फुटर के 3 बॉक्सेस होते हैं एक्सेल में। मतलब एक होता है कि आप लेफ्ट में क्या रखना चाहते हैं, सेंटर में क्या रखना, लेट्स से लेफ्ट में मुझे एक लोगो रखना है अपनी कंपनी का, आई क्लिक ऑन दिस बॉक्स, और जैसे ही क्लिक करते हैं ऑटोमेटिकली आपको हेडर एंड फुटर टूल्स ओपन हो जाते हैं। अच्छा, इससे पहले या इसके बाहर अगर आप यहाँ आते हैं तो वो गायब हो जाएगा। याद रहे, एक्सेल में पिवट टेबल टूल्स, पिक्चर टूल्स, टेक्स्ट टूल्स या हेडर फुटर टूल्स ये तभी आते हैं जब आप उन पर्टिकुलर टास्क पे काम करते हैं। सो मेक श्योर आप उसमें हैं। तो कभी कहेंगे नहीं ये दिख नहीं रहा है, जब ये दिखेगा जब जब आपने ऑलरेडी इस बॉक्स में क्लिक किया है, तो आपको हेडर फुटर ऊपर टॉप पे नजर आएंगे। यहाँ पर यू कैन फिक्स योर पिक्चर, लेट्स से क्लिक ऑन दी पिक्चर टैब एंड लेट्स पुट योर लोगो हियर। तो मान के चलते हैं मैंने यहाँ से लोगो लिया है एंड आई एम गोइंग टू ऐड दिस लोगो हियर। ओके, आई हैव अ लोगो फाइल हियर। ओके,
नाउ व्हेन इट्स कम टू डिस्प्ले लोगो, आप इस बॉक्स से बाहर निकलिए तो आपको लोगो नजर आएगा। श्योर मेरा लोगो छोटा था फॉन्ट में ऑलरेडी, तो ये आराम से दिखा रहा है, लेकिन आपके सामने ये हो सकता है कि जैसे ही क्लिक किया लोगो एकदम पूरे पेज में फिल हो गया, क्योंकि लोगो का साइज बड़ा था। उसके केस में यू नीड टू क्लिक ऑन दी फॉर्मेट पिक्चर टैब, और यहां से आप इसका इंचेस हाइट एंड विड्थ की रखेंगे। आई थिंक मैक्स 1/1 रखें, काफी है, 1 इंच इन हाइट, 1 इंच इन विड्थ, दैट्स इट। तो 1/1 के रेशियो में, यानी सिर्फ एक को ही मैनेज करिए, दूसरा वाला ऑटोमेटिकली हो जाएगा, और उसके बाद ओके कर देंगे तो आपका ये चीज मैनेज हो जाता है। ठीक है, ये लोगो आपका मैनेज हो गया, ये हर पेज आने वाला है। हियर आई एम गोइंग टू पुट लेट्स से नंबर ऑफ पेजेस कितने हैं मेरे डॉक्यूमेंट में। अब इसके लिए भी कुछ स्टैंडर्ड पहले से फॉर्मेट बने हुए हैं, आई मीन आपको एक एक मैनुअली नहीं करना है। सो फॉर एग्जांपल आप ऐसा कुछ दिखाना चाहते हैं, पेज 1 ऑफ 1, पेज 2 ऑफ 3, इस तरीके से। खैर यहाँ पर मुझे अभी कंपनी का नाम लिखना है, तो मैं यहाँ पर लिखना चाहता हूँ ऐसे, वेब शॉपी, ये मैंने ऐड कर दिया, और ये मेरा फ्रंट पेज में हर किसी में आए। फुटर में मैं चाह रहा हूँ, फुटर के अंदर वर्ड आई नीड, फुटर में आई वांट पेज नंबर, तो यहाँ पर आप देख रहे हैं ऐड फुटर्स हैं, हर पेज के बिगनिंग में होता है, नीचे बॉटम में। क्लिक ऑन दिस एंड आई वांट, यहाँ पर फिर से हेडर फुटर टूल में जाएंगे, एंड आई एम गोइंग टू ऐड फुटर पेज 1 ऑफ ? मतलब ये आपको मैनुअली नहीं टाइप करना है, हर पेज पर आपके पेज नंबर प्रिंट होके आएंगे, दैट्स इट। तो जैसे ही क्लिक करेंगे तो आप देख सकते हैं पेज 1 ऑफ 6, 2 ऑफ 6, इस तरीके से वो सीक्वेंसली चीजें चेंज होती रहेंगी। हर पेज पर लोगो आ रहा है आपका, हर पेज। हालांकि इसको रिसर्च करने का सब्जेक्ट ये है, थोड़ा कंफ्यूजन होगा आपके लिए, यहाँ पर एक डिफरेंट फर्स्ट पेज भी है। जब आप इसको चेक करेंगे तो इट मींस अब आपको फर्स्ट पेज पर एक डिफरेंट देने के लिए ऑप्शन मिल जाएगा, बाकी पेजेस में थ्रू आउट आपका सेम जाने वाला है। सेकंड इज ऑल्सो डिफरेंट ऑड एंड इवन पेजेस। सो फॉर एग्जाम्पल यू वांट टू मेंटेन डिफरेंट हेडर एंड फुटर टेक्स्ट और फॉर्मेट फॉर ईच इवन और ऑड पेजेस, तो आप ये सेट कर सकते हैं। हालांकि इसकी ये सच जरूरत नहीं पड़ती, बट यस मैंने आपको ऑप्शंस बता दिए कि एक्सेल में ये भी चीजें होती हैं। तो प्रिंट से जनरली यही सारी चीजें थी जो आपको जनरली एक चैलेंज के तौर पे मिलती हैं एक्सेल में, जिनको आपको मैनेज करना होता है। ये आप सेटिंग्स कर सकते हैं। कभी कभी ये भी हो सकता है कि आपको बोला जाए कि आप पेज की हेडिंग्स और आई मीन कॉलम नेम एंड रो नंबर भी आपको प्रिंट करने पड़े, या आप प्रिंट में चीजें मिस कर जाते हैं, तो उसके लिए भी हम चलते हैं। तो वी आर गोइंग बैक टू पेज लेआउट, मेकिंग दिस टू नॉर्मल। उसके लिए हमने पेज लेआउट में व्यू टैब में एंड गोइंग बैक टू नॉर्मल, जब भी वापस करना है इसको ठीक करना है नॉर्मल हम आ जाएंगे। यहाँ पर आपको याद है हमने पेज लेआउट लिया था प्रिंट टाइटल, इसमें और भी कुछ चीजें थी जानने के लिए, जैसे ब्लैक एंड व्हाइट। सो फॉर एग्जांपल आपके पास यहाँ कलर्स यूज हुए हैं कुछ है, और आप नहीं चाहते हैं, यू वांटेड टू यूज ब्लैक एंड व्हाइट कार्ट्रेज, इंक कार्ट्रेज, तो ये आप सेटिंग कर सकते हैं। सेकंड इज ग्रिड लेंस, इसका मतलब है कि अब आपको बॉर्डर देने की जरूरत नहीं है पेज में। एग्जाम्पल मैं इसका अब दिखाता हूँ। तो फॉर एग्जाम्पल मैंने ये पूरा पोर्शन का बॉर्डर हटा दिया है। बॉर्डर हटाने के लिए सिंपली आप नो बॉर्डर पर क्लिक करते हैं, ऐसा करने से आपके पेज के बॉर्डर्स हट जाते हैं। लेकिन आपको लाइंस फिर भी नजर आ रही हैं, आप देख रहे हैं ये लाइन एक्चुअली प्रिंट में नहीं आती हैं, राइट। द रीजन इज बिकॉज ये जो चीजें हैं वो सिर्फ आपको हेल्प के लिए दी गई थी, लाइंस को, ग्रिड लाइंस को बताने के लिए, लेकिन प्रिंट में इसका कोई लेना देना नहीं होता। लेकिन मुझे इसको प्रिंट में चाहिए, आई डोंट वांट टू ड्रॉ बॉर्डर्स एडिशनली। उसके लिए व्हाट आई नीड टू डू इज आई सिंपली क्लिक ऑन पेज लेआउट टैब, click on the print title and I click on grid lines. Now during this print process आपको जो आपकी grid lines है वो नजर आएंगी, तो you don't require additionally borders to apply, आपको borders नहीं लगाने हैं। And also if you want to row and column headings, मतलब आपको ये A B C D भी print में चाहिए, so you can check to this box, हालांकि मुझे जरूरत नहीं है। ड्राफ्ट क्वालिटीज फॉर लाइट कलर्स आपके यूज होने वाले हैं, बहुत ग्रे स्केल में प्रिंट है, दैट्स इट। सो नाउ सी द प्रीव्यू। ग्रिड लाइंस करने से क्या हुआ कि अब आपके प्रिंट में वो लाइंस जो हैं, बॉर्डर नहीं लगाया लेकिन फिर भी लाइंस आपके प्रिंट में आ रही हैं। वो इसलिए आ रही कि जो ग्रिड लाइंस थी वो एक्चुअली अब प्रिंट में कन्वर्ट हो गई हैं आपके लिए। तो ये लाइट वेट है, प्रोफेशनली इसको रिकमेंड किया था, बिकॉज ये आपकी डार्क लाइन नहीं है, बहुत ग्रे स्केल की लाइट है, तो इसमें कम इंक यूज होने वाली है। ये कर सकते हैं वाइल यू हैव डॉक्यूमेंट जस्ट फॉर ड्राफ्ट पर्पस, मतलब वो फाइनल नहीं है, एंड जस्ट फॉर दी यू नो रिसर्च या उस काम के लिए ले सकते हैं। तो ये प्रिंट से रिलेटेड चैलेंज थे, एंड ये बेसिक सीरीज चल रही है अभी एक्सेल का। एक क्विक रिवीजन है जस्ट टू अंडरस्टैंड कि आप कितने
परफेक्ट एक्सेल के लिए बेसिक बिफोर यू स्टार्ट द इंटरमीडिएट और एडवांस वन, बिकॉज आप कॉर्पोरेट के लिए जब मूव करते हैं तो मेक श्योर इतनी चीजें आपको आनी चाहिए। नहीं आती हैं तो ये एक मैं रिकैप दे रहा हूँ, रिवीजन दे रहा हूँ। एंड बिफोर यू आर गोइंग टू ज्वाइन आवर ऑफलाइन और ऑनलाइन सेशंस, मेक श्योर ये चीजें आपको आती हैं। उसके बाद हमारा पहला लेक्चर ऑफलाइन में स्टार्ट होता है। ओके, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में ऐसे ही एक्सेल के नेक्स्ट ट्यूटोरियल पार्ट में। तब तक के लिए थैंक यू, गुड नाइट।